और इस वचन के बारे में हमारे विश्वास को हम कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आवाज बराबर निकलनी चाहिए। आमीन। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं लूका, The Gospel of Luke chapter 23 verse 46, Luke 23 और 46। Luke 23, 46, Luke 23 verse 46। ઈસુએ મોટી બૂમ પાડીને કહ્યું કે ઓ બાપ, હું મારો આત્મા તારા હાથમાં સોંપું છું, એમ કહીને તેને પ્રાણ છોડ્યો। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, आपके आगे हम अपने आप को नम्र करते हैं और आपसे विनती करते हैं, ये पढ़ा गया ये आपका वचन है, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। हम प्रभु यीशु मसीहा आपसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाएं और वचन की सच्चाई हमें मुक्त करें प्रभु यीशु, ताकि हम जैसे हैं वैसे के वैसे न रहें। आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा दें। हमारी बंद आंखों को खोलें, हमारे बंद कानों को आप खोलें, ताकि हम आपको देख सकें, आपकी आवाज को हम सुन सकें और आज नए निर्णयों के साथ यहां से जाने पाएं, ताकि हमारे जीवनों से मान और महिमा सिर्फ आप ही को मिले। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। ईस्टर के बाद जो वचन हम देख रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, हमारी इच्छा है कि आने वाले दिनों में हम प्रार्थना करें। पेंटिकोस्ट का दिन आएगा, 7वां रविवार ईस्टर के बाद जो 7th संडे होगा, वो पेंटिकोस्ट का दिन होगा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ उस दिन हमारे बीच में उंडेल दें, लेकिन उसके पहले प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। आमीन। याद रखें, विश्वासी व्यक्ति के लिए, उसके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना वही उसका ऑक्सीजन है। जहां समझ लो प्रार्थना आपकी डीम पड़ गई, वहां पर आपका आत्मिक जीवन खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए हमने पिछले रविवार को आशा राजा से कुछ सीखने की कोशिश की है, उसी को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा, लेकिन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। उसके पहले आशा राजा बहुत ही नम्र राजा था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरे इतिहास 14, 15 और 16 अध्याय में। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 14, 15 एंड 16 लिखा है, वो जब दुश्मन सामने आया तो वो परमेश्वर के आगे झुक गया और परमेश्वर को उसने पुकारा, तो परमेश्वर ने भी उसकी प्रार्थना का जवाब दिया इस तरह से कि उसको बहुत बड़ा विजय मिला, बहुत बड़ी गवाही वहां पर खड़ी हुई। परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के सेवकों को, बंदों को भी प्यार करता है। और इसीलिए लिखा है 15वें अध्याय में, जब परमेश्वर का दास वहां पर आकर कुछ बातें कहता है, तो आसा राजा ने बहुत आनंद और हर्ष के साथ उन बातों को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर के दास ने जो कहा, तुरंत उसके ऊपर उसने कदम उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां आपकी प्रार्थना डिम पड़ेगी, आप समझ लेना परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं रहेगा। बाइबल कहती है, इंसान पर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर यहोवा पर रखना ज्यादा अच्छा है। भजन संहिता 118 में लिखा है। लेकिन इससे भी बेहतर तरीके से मैं मानता हूं, यिर्मयाह 17 में लिखा है, जो इंसान पर भरोसा रखता है वो यहोवा से श्रापित है, ऐसा लिखा है। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर की ओर से आशीषित है। हमारा भरोसा कभी भी किसी इंसान पर नहीं होना चाहिए। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर के नजर में, या तो परमेश्वर की ओर से ये श्राप लेकर आता है, ऐसा वचन में लिखा है। इन शॉर्ट, आसा राजा ने जब परमेश्वर पर भरोसा रखा, बड़ी गवाही खड़ी हुई। लेकिन बाइबल बताती है 16वें अध्याय के अंदर, जब अब दुश्मन आया तो उसने भरोसा बेनहदाद के ऊपर रखा, अराम के राजा के ऊपर रखा। अब इस बार इसने प्रार्थना नहीं की, अब इस बार परमेश्वर के आगे झुक नहीं गया, लेकिन इस बार इंसानों की मदद लेने के लिए यहां वहां इसने हाथ फैला दिए। बाइबल कहती है, हनानी
परमेश्वर का दास आकर डांटता है और कहता है कि आसा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, इससे बड़ा दुश्मन तेरे सामने था, तब तू परमेश्वर के आगे झुक गया, और आज तेरे सामने जब ये राजा आया तो तूने किस तरह से दूसरे राजा की मदद मांगी, क्यों परमेश्वर के आगे तू झुका नहीं? अगर तू परमेश्वर के आगे झुक जाता तो इस बार भी परमेश्वर तुझे विजय देता, लेकिन अब तेरे घराने से तलवार कभी भी जाएगी नहीं। और फिर 10वीं आयत में लिखा है कि आसा राजा ने, देखो सबसे पहले तो इंसानों की मदद इंसान क्यों याद आएंगे, समझ लेना, ये इशारा है कि अब आदमी प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना करने वाला आदमी वो उसको सिंह के बिल के अंदर डाल देंगे ना, वहां पर भी वो अपने परमेश्वर को याद करेगा। आग की भट्टी के अंदर डाल देंगे, वहां पर भी अपने परमेश्वर को याद करेगा। लेकिन विश्वासी लोग धीरे पहले जिस तरह से नए नए मसीह में आते हैं, तब जिस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, तब जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, अब नहीं होता। मेरा दोस्त है, मुस्लिम कन्वर्ट है दिल्ली के अंदर, बीच में उसने मुझे फोन किया और मुझे फोन करके मुझे पूछने लगा, एक बात पूछनी है। मैंने कहा बोलता है कि मैं यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कलीसिया में कितनी बार मैंने अभी बीच में उपवास किए, इतने सारे उपवास किए, इसके बाद मैंने सोचा अब संदेश दूंगा तो कुछ काम होगा, लेकिन उपवास और प्रार्थना इतना सारा करने के बाद भी जब मैं कलीसिया में संदेश देता हूं तो किसी के हृदय को छुपता भी नहीं है, किसी को कोई असर होती भी नहीं है। जिस तरह से लोग आते हैं उसी तरह से खड़े होकर चले जाते हैं। क्या तुम्हारे चर्च में भी ऐसा होता है? मैंने कहा कौवे हर जगह काले ही होते हैं। वो जमाना चला गया, वो जमाना बीत गया। कुछ कहना चाह रहे? अच्छा ओके। वो जमाना बीत गया कि जब लोग आकर रोते थे, थोड़ी सी बात भी वचन से निकल गई दिल को छूट जाती थी। क्यों ऐसा होता है? आसा राजा एक टाइम ऐसा ही था, परमेश्वर के बंदे ने बोल दिया तो बात खत्म। लेकिन अब 16वें अध्याय में उसके बारे में ऐसा लिखा है, जब हनानी अब आकर बोलता है तो उसको इतना गुस्सा आता है, उसको पकड़कर अंदर जेल के अंदर डाल देता है। जो आदमी परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, जो आदमी से परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर ने इस आदमी को भेजा राजा से बात करने के लिए, ऐसे आदमी पर तुम कैसे हाथ डाल सकते हो? लेकिन एक समय परमेश्वर के बंदों की बात सुनने वाला व्यक्ति आज वही परमेश्वर के बंदों के ऊपर हाथ डालता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख लिए, जेपी साहब जैसा कोई सेवक नहीं, जेपी साहब जैसा कोई नहीं, और कुछ समय के बाद इनके जैसा बुरा कोई नहीं। ऐसा परिवर्तन किधर से आता है? कैसे आ जाता है? परमेश्वर के बंदे के लिए आज मान है, कुछ समय के बाद मान रहता ही नहीं। ये मान चला किधर से जाता है? यहां तक कि परमेश्वर के बंदे के लिए मान नहीं होगा। आप एक बात समझ लेना, एक उदाहरण दे देता हूं, सीधी बात करता हूं। जो लोग आज ना अंकुर नारोला करते हैं, अंकुर नारोला, बजिंदर सिंह, ये कैसे लोग हैं मैं बताऊं आपको। इनको सीधा तो बोल नहीं सकते कि हमको ये पास्टर का सुनना ही नहीं है, हमको इसका जीवन में उतारना ही नहीं है, इसलिए अंकुर नारोला। ये अंकुर नारोला करके उधर जाएंगे ना, 2 महीने में या तो अंकुर नारोला इनको भगाएगा, या तो ये उधर से बजिंदर सिंह के वहां जाएंगे। पास्टर बराबर नहीं है, चलो बजिंदर सिंह के वहां चलो। काश बजिंदर सिंह के वहां जाएंगे, इधर पूरा दिन बजिंदर सिंह का वीडियो देखे, इधर पूरा दिन देख किया, और उधर जाके लाइन में खड़े रहे और नंबर आया और बजिंदर सिंह बोला तू सुधर चुड़ैल, तू सुधर। दूसरा चल, बजिंदर सिंह भी बराबर नहीं है। ये लोग को जो परमेश्वर ने बंदे दिया उनका सुनना नहीं है, उनका करना ही नहीं है, अपनी मर्जी का करना है, इसलिए दूसरे सेवकों को खोजते रहते हैं। क्यों बोल नहीं सकते ना, परमेश्वर के बंदे के लिए मान ही नहीं है। क्या बोलते पता है? हम तो इंसान को मान नहीं देते, परमेश्वर को मान देते। अरे बाइबल हमको अच्छी तरह पता, हमको मत सिखाओ। मूसा के सामने जब लोग बोलने लगे ना, तो मूसा क्या बोलता है? मूसा यूं कहता है, याद रखना तुम मेरे खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ बोलो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। आसा राजा इतना दुष्ट हो गया या इतना बदल गया कि बाइबल कहती है जब उसके पैर में दर्द हुआ, इतना जोरों का दर्द हुआ, तो ऐसा लिखा है
वो मर गया लेकिन परमेश्वर के पास नहीं गया। वो मर गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन परमेश्वर के पास नहीं गया। इतना पत्थर दिल कैसे आदमी हो सकता है? लेकिन हो सकता है। कई बार लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको एक तमाचा मिलेगा ना परमेश्वर की ओर से तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हर बार ऐसा नहीं होता है। दिमाग ठिकाने आना चाहिए था आशा का, लेकिन नहीं आया। उसको पैर में जो तकलीफ हो गई, उसका दिमाग सही में ठिकाने आना चाहिए था। उसने परमेश्वर के बंदे को भी जेल में डाल दिया और बाइबल कहती है मर गया, लेकिन यहोवा का नाम उसने नहीं लिया। हमारे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन आमीन। इसका ख्याल हमें रखना है, पास्टर नहीं रखेंगे, हमें रखना है। हमारे जीवन का ख्याल हमें रखना है। आमीन। और इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। दानियल को कहा गया कि खाली 30 दिन प्रार्थना नहीं करनी, खाली 30 दिन। दानियल ने कह दिया तुम मुझे सिंह के बिल के अंदर डाल दो, मुझे चलेगा, लेकिन मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, एक बार भी मैं अपने टाइम प्रार्थना का टाइम नहीं छोड़ूंगा। आज ऐसे लोग हमें चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बंदों से बात करेगा। दानियल वो प्रॉफिट नहीं था, वो उसकी प्रार्थना थी जिसने उसको प्रॉफिट बनाया। वो तो राजकुमार था। दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो ये सब राजकुमार थे, ये कोई प्रॉफिट नहीं थे। यशाया, एलिया, एलीशा इनके कोई रिश्तेदार नहीं लगते थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर मेरे घुटने सिर्फ उसी के आगे टिकेंगे। तुम आग दिखा दो तो भी नहीं टिकेंगे, मूर्ति के आगे तो नहीं टिकेंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। दानियल को दानियल प्रॉफिट किसने बनाया? प्रबोधक, नबी किसने बनाया? उसकी प्रार्थना ने बनाया, क्योंकि वो अपने प्रार्थना के टाइम को छोड़ने को तैयार नहीं था। आमीन। आप प्रेयर लाइफ को सीरियसली ले लें, क्योंकि आत्मिक जीवन की शुरुआत ही प्रेयर से हुई है। इसलिए हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं। यीशु मसीह ने हमें क्या उदाहरण दिया? उन्होंने सेवकाई की शुरुआत प्रार्थना से की, और आखिरी समय में भी जब चारों ओर से इधर से कोई मजाक उड़ा रहा है, इधर से कोई गालियां बक रहा है, कितनी मार उनको पड़ी, कितनी मजाक उनकी उड़ाई गई, इसके बावजूद उनका ध्यान अपने आसमानी पिता की ओर है। वो उधर बात करते, मेरे पिता इनको क्षमा करना, मेरे पिता मैं अपना प्राण तेरे हाथ में देता हूं। और ये कहकर मरे। प्रार्थना से सेवकाई शुरू की, प्रार्थना से ही खत्म किया। आमीन। कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए मैं फिर से एक बार कह दूं, परमेश्वर के पास ताकत बहुत बेहिसाब है। आमीन। उसके पास कोई ताकत की कमी नहीं है, उसके पास कोई योजना की कमी नहीं है, लेकिन तीसरी बात प्रार्थना की हमारे साइड से कमी है, इसकी वजह से काम नहीं होता है। हमें जो करना है करना ही है। आमीन। कितने सारे लोग आज ऐसा प्रचार करते, आज कितने सारे लोग ऐसे हैं। मैं और मेरी वाइफ एक बार एक घर के अंदर गए, तो माँ अपनी बेटी को बता रही थी उसी वक्त, देखो बेटा बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में शैतान बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और यीशु मसीह बहुत कमजोर होता चला जाएगा। मैंने तुरंत उधर जाके बोला किधर बाइबल में लिखा है, ऐसा बताइए। बाइबल में लिखा ही नहीं, बाइबल में तो ऊपर से ऐसा लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम yesterday, today and forever। वो कभी बदला ही नहीं जो आज बदल जाएगा। आमीन। लेकिन मैं आपको कुछ कारण देना चाहता हूं आज, क्यों आत्मिक जीवन ठंडा हो जाता है, क्यों गवाहियां एक समय आती थी आज नहीं आती, एक समय परमेश्वर इस्तेमाल करता था आज नहीं करता। कहां पर कौन सी बातें हमको ठंडा कर देती हैं? हो सकता है कोई ना कोई बात इनमें से हमारे जीवन में हो। सबसे पहली, जब हम पाप में थे परमेश्वर ने हमें गुनाहों की माफी दी और बाहर निकाला। आमीन। लेकिन इसके बाद विश्वासी व्यक्ति फिर से पाप में जाने की टेंडेंसी रखता है। विश्वासी व्यक्ति फिर से वही रास्ते, क्योंकि मिस्र में से निकलने के बाद एकदम से मिस्र की मच्छी लोगों को याद नहीं आई, एकदम से उसके लहसुन और प्याज एकदम से याद नहीं आए, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद, थोड़ा समय जब आदमी उधार पाता है, थोड़ा समय तो वो सीधा रहता है, थोड़ा समय तो अच्छी तरह से बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, लेकिन धीरे धीरे जब प्रार्थना डिम होने लगती है। मुझे कई सारे लोगों ने बताया, पास्टर साहब
रेगुलर पहले हम लोग रात को 9:30 से 10:30 प्रार्थना करते थे, आजकल नहीं हो रही। किसी ने मुझे बताया, मेरी बरसों से प्रैक्टिस थी सुबह 5 बजे उठ जाने का, 5 से 6 1 घंटा प्रार्थना करने का, 7 बजे तक तो आज आंखें नहीं खुलती। कितने लोगों से मैं मिलता हूं, एक ही बात पता चलती है, कहीं ना कहीं लोग ठंडे हो रहे हैं। जो पहले होता था आज नहीं होता, जो पहले करते थे आज नहीं कर पा रहे। आशा राजा पहले जो करता था बाद में डिम पड़ गया, बाद में नहीं किया, परिणाम बुरा आ गया। हमें ख्याल रखना है। आमीन। सबसे पहला मुद्दा पाप। आइए पढ़ते हैं यशाया 59, आइज़ाया 59 1 और 2। यशाया ओवर साइड टेलिंग डिजिटल। જો યહોવાનો હાથ એટલો ટૂંકો થઈ ગયો નથી કે તે બચાવી ન શકે, અને તેનો કાન એવો મંદ થયો નથી કે તે સાંભળી ન શકે, પણ તમારા અપરાધો તમારી ને તમારા દેવની વચમાં ભિન્નતા કરતા આવ્યા છે, અને તમારા પાપોએ તેનું મુખ તમારી તરફથી એવું ફેરવી નાખ્યું છે કે તે સાંભળે નહીં। क्या लिखा है? इजरायली लोग क्या करते थे? खुद मूर्ति पूजा में है, खुद गुनाह में जी रहे हैं, खुद इनका जीवन पाप से भरा है, और उसके बावजूद ये लोग क्या फरियाद करते थे? क्यों आज परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता नहीं है? क्यों आज हमारे जीवन में बड़ा काम करता नहीं है? जैसे मिस्र में हमारे पूर्वजों के जीवन में किया, ऐसा हमारे जीवन में क्यों नहीं करता है? सच में लगता है परमेश्वर बदल गया है। ये लोग ये कबूल नहीं करने को तैयार थे कि हम गुनाह में जी रहे हैं, हम पाप में जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के दास को बोलना पड़ा, देखो, बिहोल्ड, जुओ, परमेश्वर का हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हें बचा ना सके, उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि वो तुम्हारी दुआओं को सुन ना सके, लेकिन तुम गुनाह में जी रहे हो। तुम्हारे गुनाह परमेश्वर और तुम्हारे बीच में पाप की बड़ी सी दीवार कर खड़े हैं, इतनी बड़ी, परमेश्वर ने तुमसे मुंह फेर लिया है। मुंह ही फेर लिया तो कौन सी प्रार्थना जवाब लाएगी? अगर आपकी प्रार्थना जवाब लाती ही नहीं तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि कहीं आप पाप में तो नहीं जी रहे। आज कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है प्रभु यीशु बदल गया है, प्रभु यीशु बदल गए हैं, अब पहले जैसा काम नहीं होता है। एक चर्च में तो ऐसा शिक्षण दिया गया, क्या बताऊं मैं आपको, किधर से लाते ही लोग। एक चर्च में ऐसा शिक्षण दिया गया, 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो पवित्र आत्मा के 120 हिस्से हो गए। उसके बाद 5000 लोग, तो पवित्र आत्मा ने 5000 लोगों को भर दिया, तो 5000 हिस्से हो गए। अब आज लाखों विश्वासी हैं, तो पवित्र आत्मा के इतने छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं, तो किधर से सामर्थ रहेगी, किधर से काम रहेगा? इसलिए पहली सदी जैसे चिन्ह चमत्कार नहीं होते, इसलिए ऐसे बड़े काम नहीं होते। एकदम बोगस और बकवास बात है। बात सिंपल ये है, परमेश्वर का न सामर्थ कम हुआ, न वो बदला है, न उसके पास कोई योजनाओं की कमी है, हमारे पास प्रार्थनाओं की कमी हो गई है। आमीन। हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम गुनाह में जी रहे हैं, हमें बाइबल के परमेश्वर के आगे झुक जाने की जरूरत है। आप 58 पढ़ेंगे, उसके एक अध्याय पहले वहां पर फास्टिंग के बारे में लिखा है। फास्टिंग के बारे में भी परमेश्वर बोलता है, तुम जिस तरह से करते हो मुझे पसंद ही नहीं आता। अरे जब परमेश्वर को पसंद ही नहीं आता वो करेंगे तो जवाब किधर से मिलेगा? मुझे यही लड़की चाहिए, बस मुझे यही लड़की से शादी करनी है। कई बार क्या है, मैं तो यूं कह दूं, उद्धार पाते हैं ना विश्वासी लोग, तो उद्धार पाने के बाद इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब मैं यीशु मसीह का बाप हो गया और वो मेरा बेटा हो गया। चंगाई दे दे, लड़की दे दे, 2 लड़के हैं, 2 लड़के, नौकरी दे दे, इधर 100 रुपए डाला है, 1000 करके दे दे। नहीं होता है तो क्या बोलते पता है? नहीं होता ना, मेरे को इसी के साथ शादी करनी थी, मुझे यही लड़की चाहिए थी, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, मेरा तो विश्वास टूट गया। अरे किधर से लाते हो ऐसा विश्वास? लाते किधर से हो? ये विश्वास है ही नहीं ना, टूट किधर से गया? ये विश्वास है ही नहीं। विश्वासी व्यक्ति तो क्या कहेगा, मेरी नहीं लेकिन यीशु मसीह आपकी मर्जी पूरी हो जाए। आमीन। नॉट माय विल बट दाई विल बी डन।
खुद ब खुद हमारे बीच में कितनी सारी ऐसी दीवारें हमने खड़ी कर दी, और फिर हम सोचते हैं कि क्यों प्रभु यीशु जवाब नहीं देते, क्या परमेश्वर बदल गया है, क्या वो उसने मुंह फेर लिया। अरे मुंह इसलिए फेर लिया क्योंकि हमारे गुनाह बीच में खड़े हैं, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो यरीको को हरा दिया, बाइबल कहती है जो यहोशुआ की अगुवाई में यरीको को हरा दिया, और उससे बहुत छोटा शहर था आई, उसके सामने ये लोग हार गए। जब उसके सामने हार गए तो यहोशुआ परमेश्वर के आगे झुक गया और कहने लगा कैसे हार गए। परमेश्वर ने कहा इधर से खड़ा हो, तुम्हारे बीच में किसी ने पाप किया है, उसको पहले डील कर। परमेश्वर ने कहा था यरीको पूरा मेरा है, उसमें सोना चांदी जो भी है मेरा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, वो मुझे अर्पण किया जाएगा। फिर भी बाइबल बताती है अकान के बारे में उसने हाथ मार लिया, थोड़ा सोना चांदी निकाल लिया। यहोशुआ और परमेश्वर क्या कहता है, देख मेरी सामर्थ तो आज भी कम नहीं हो गई, लेकिन तुम्हारे बीच में किसी ने पाप किया है, पहले उसके साथ डील करो, मैं तो आज भी तुमको आई के सामने विजय दे सकता हूं। कितनी सारी बार हम विश्वासी लोगों को समझ में ही नहीं आता है, हम लोग क्या करते हैं पता है, ए सेवक वो सेवक वो सेवक वो सेवक, अरे किधर काम होता ही नहीं। क्यों? एक व्यक्ति इधर से, इसको इधर पास्टर क्या बोलते वो नहीं करना है, चलो बजिंदर सिंह के वहां चलते हैं, इधर से गए बजिंदर सिंह के वहां, बजिंदर सिंह के सामने आके खड़ा रखा, बजिंदर सिंह बोलते तू पहले दारू छोड़, और तूने प्रभु को जीवन दिया ना, डोंगी जीवन तू जीता है, पहले वो ठीक कर, तो ही तेरे जेल में काम होगा। और वहां तो ऐसे गए थे जैसे अरे नहीं होगा भाई काम, कोई भी होगा काम नहीं होगा, क्योंकि पाप आपका है, उसको दूर करो पहले। आमीन आमीन। आपसे परमेश्वर ने मुंह फेर लिया है, अरे वो परमेश्वर कोई सेवक को पकड़ के ले आएंगे तो क्या आपकी ओर मुंह कर देगा? नहीं करेगा। पहले आप परमेश्वर के आगे झुक जाओ, अपने गुनाह को आप कबूल करो। आमीन। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं किस तरह के पाप। एक उदाहरण, ईर्ष्या, जेलसी। विश्वासी लोगों में जेलसी होती है। ये भी साहब तो मुझे कई बार हम लोग कुछ बात निकलती है तो हंस के बोलेगा बेस्ट ना जोड़े रहे हो। औरतों में इतनी जेलसी होती है, ऐसा नहीं लगता वो मुझसे ज्यादा गोरी दिख रही है? और मैं तो 5,000 का ड्रेस लिया, लेकिन लगता है इसमें तो 12-13 का लिया लगता है। तो क्या सोचता है, क्या दिखाई देता है? मैं नाम भूल गया हूं। एक लड़की के पीछे एक लड़का पड़ा था, शादी होगी तो मेरे साथ नहीं करेगी तो किसी के साथ शादी के लायक नहीं छोड़ूंगा। मुंह पे एसिड डाल दिया। वो लड़की को आप देख नहीं पाओगे, पहली नजर में तो नहीं ही देख पाओगे, इतना चेहरा बिगाड़ दिया है। लेकिन आज वो लड़की खड़ी होती है, दूसरों के सामने बोलती है, उसको सुनने के लिए किधर किधर से लोग आते हैं। हकीकत में उसको ईर्ष्या होनी चाहिए, कितनी सुंदर औरतें हैं, मेरा ही चेहरा बिगड़ा हुआ है। लेकिन उसके बजाय क्या बोलती है, परमेश्वर ने मुझे भय के साथ और आश्चर्य के साथ बनाया। fearfully and wonderfully made। परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। आमीन आमीन। ईर्ष्या में पता नहीं कितने लोग खत्म होते हैं। बाइबल कितना अच्छा उदाहरण देती है। आज ईर्ष्या हर जगह दुनियावी लोगों में हो, समझ में आता है, विश्वासी लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। बाइबल बताती है कोरा, दाथान, अबीराम मूसा के सामने खड़े हो गए। क्या कहने लगे? क्यों? तू ही परमेश्वर का दास है क्या? परमेश्वर तुझसे ही बात करता है क्या? अरे हम भी परमेश्वर के दास हैं। 250 परिवार खत्म हो गए। बाइबल कहती है 250 परिवार, इस ईर्ष्या के कारण 250 परिवार खत्म हो गए। यहां तक कि एक समय आया जब हारून और मरियम भी सीधे नहीं रहे। हारून और मरियम ने भी मूसा के सामने उंगली उठा दी। अरे इसने तो कुछ ही औरत के साथ शादी की है, ये कैसे परमेश्वर का बंदा हो सकता है? अरे तुम कौन होते हो तय करने वाले? परमेश्वर ने खुद उतर कर कहा, दूसरे नबियों के साथ
मैं स्वप्न में बात करता हूं, दर्शन से बात करता हूं। मूसा के साथ फेस टू फेस मैं मुंह से मुंह बात करता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने उंगली दिखाने की? दोनों को कोड लग गया, ईर्ष्या। आज कितने सारे लोग ईर्ष्या की वजह से खत्म हो रहे और फिर सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, किधर से देगा? आशीष किधर से आएगी? ईर्ष्या किस तरह? हकीकत में हमारे पास तो ऑपोजिट होना चाहिए। जयश्री बहन को परमेश्वर ने घर दिया तो मुझे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, अगर उनको दिया है तो आने वाले दिन में मुझे भी देगा। मैं प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। जिगर भाई को गाड़ी दी है तो मुझे ईर्ष्या करने की कहां जरूरत है? इनको दी है तो टाइम अपना टाइम भी आएगा। आमीन। वो परमेश्वर मुझे भी देगा। आमीन। मुझे कहां ईर्ष्या करने की जरूरत है? लेकिन विश्वासी व्यक्ति, आप खाली दुख की बात है, लेकिन सेवकों में तो इतनी ईर्ष्या है, दुख के साथ बोलना पड़ता है, लेकिन सही है। ये पास्टर का नाम सुना, अरे उसकी तो बात ही मत करो, तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। पता नहीं, बाइबल कहती है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है खून मत करना, लेकिन मैं मानता हूं विश्वासी लोग सबसे ज्यादा खून करते हैं। ये दूसरे विश्वासियों क्या इतना बुरा बोलते हैं, इनको इतनी ईर्ष्या है। एक लड़की भाग गई, मैं सबको मैसेज कर रहा हूं, आपको पता चला लड़की भाग गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई रह ना जाए, चलो स्टेटस में भी रख देता हूं, वो लड़की भाग गई, आपको पता चले। और प्रार्थना करना, लिखते कैसे प्रार्थना करना? प्रार्थना की इसमें कोई बात नहीं है। एक्चुअली लड़की से इतनी जलन थी, इसका तो ऐसे होना चाहिए। अच्छा, अभी सबको बताता। वो लड़की कभी वापस आ गई, वो किसी को नहीं बताना, भाग गई, वो सबको बताना है। आज विश्वासी लोग एक दूसरे की गवाही किस तरह से खत्म करनी, इनको इतनी अच्छी तरह से आता है, इतनी अच्छी तरह से लोग मार्केटिंग करते हैं। एक किसी की गवाही खत्म करना हो, दुनियावी लोग, मैं सच बताता हूं, हम लोग नए घर में जाते हैं ना, हिंदू परिवार में, अरे यहां तक रितेश और जीबी की शादी में रितेश के एक बॉस या दोस्त जैसे व्यक्ति थे, आकर मेरे पैर में गिर गए, फादर। और मैंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो। और बिलीवर हो ना, तो वो जब झुकते तो समझ में आता है कि पैर खींचेंगे। काटिया खेचवन न में एमने ना न में देखी बात है, लेकिन हकीकत कितनी जलन हमें वो परमेश्वर ही जानता है। मैं तो सभी लोगों को जब काउंसलिंग करता हूं तो इतना बोलता हूं, इतना भी समझ आ जाए ना आपको कि जलन है, 2 कदम दूर हो जाना, उस व्यक्ति के कभी नजदीक जाना ही मत। क्योंकि बाइबल भी कहती है कोई गुस्से में होगा उसको आप भेंट दे दो, वो गुस्सा ठंडा हो सकता है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है उसके लिए आप कितना भी करोगे, कभी भी उसकी ईर्ष्या को ठंडा नहीं कर पाओगे। वो सिर्फ मौके को ढूंढता है, और मौका मिलेगा आपको खंजर मिलेगा। लेकिन विश्वासियों के बीच में कैसे हो सकता है? लेकिन है। आमीन। अगर हम में किसी के लिए भी ईर्ष्या है तो इसको हम आज निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये हमारी प्रार्थना को रोक देगा, ये हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में दीवार को खड़ा कर देगा। आमीन। और एक उदाहरण या तो और एक पॉइंट, किसी को माफ न करना, नो फॉरगिवनेस। विश्वासी व्यक्ति, चलो एक आयत पढ़ते हैं, मार्क 11:25, मरकुस 11:25, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 25। અને જ્યારે જ્યારે તમે ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરો છો ત્યારે ત્યારે જો કોઈ તમારો અપરાધી હોય તો તેને માફ કરો, એ માટે કે તમારો બાપ જે આકાશમાં છે તે પણ તમારા અપરાધો તમને માફ કરે। और एक बात, मत्ती 5:23 और 24, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 23-24। એ માટે જો તું તારું અર્પણ વેદી પાસે લાવે ને ત્યાં તને યાદ આવે કે મારા ભાઈને મારે વિરુદ્ધ કહી છે, તો ત્યાં વેદી આગળ તારું અર્પણ મૂકીને જા। પહેલાં તારા ભાઈની સાથે તલાક કર ને ત્યાર પછી આવીને તારું અર્પણ ચડાવ।
देखो क्या लिखा है, सबसे पहले तो लिखा है जब भी तू प्रार्थना करेगा, अगर तेरे भाई के खिलाफ कुछ है उसको निकाल पहले, नहीं तो तब तक परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं। यहां तक कि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, जब भी परमेश्वर को अर्पण चढ़ाने के लिए जाएगा और अगर उस वक्त तुझे ख्याल आया अभी तेरे और तेरे भाई के लिए दिल में कुछ है, याद रखना परमेश्वर उस अर्पण को स्वीकार नहीं करेगा। पहले उसके पास जा, उसकी माफी मांग, उसके साथ सुलह कर, उसके बाद आके अर्पण को चढ़ा। इन शॉर्ट, अगर आप किसी को माफ कर ही नहीं सकते तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन ही नहीं सकता, वो सुनेगा ही नहीं। क्या लिखा है, जब भी तुम प्रार्थना करो पहले ये ध्यान में रखो किसी के खिलाफ कुछ है क्या, उसको पहले माफ करो तो ही। अवर फादर हु आर्ट इन हेवन, ये हमारे पिता तो जो आसमान में है। ये प्रार्थना जब हम करते हैं तब क्या बोलते हैं, एक लाइन, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा करना। पहले हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, फिर बात आती है तू हमें क्षमा करना। आमीन। आज कितने सारे लोग एक बात तय कर ले या तो जान ले, हम सभी इंसान हैं, कोई आसमान से उतरा नहीं। आमीन। हम आसमान के ओर जा रहे हैं, वो स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, उधर से आए नहीं है। आमीन। हमें से कोई भी संपूर्ण नहीं है। इसीलिए हो सकता है किसी दिन आपसे मुझे चोट लगे, किसी दिन हो सकता है मुझसे भी आपको चोट लग जाए, क्योंकि ना आप संपूर्ण हैं ना मैं संपूर्ण हूं। आमीन। लेकिन जरूरी हमारे लिए ये है, इन बातों को, इस चोट को आप दिल में दबा के न रखें, क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आप ही की प्रार्थनाओं को रोक देगा। आप कितना ही भी प्रार्थना कर लो, अंकुर नारोला हुआ, बजिंदर सिंह हुआ, यरूशलेम हुआ, यर्दन नदी में डुबकी लगा लो, लेकिन आपके दिल में अगर किसी के लिए कड़वाहट है तो ध्यान में रखना, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। जब भी एक तो प्यार मोहब्बत कर लेते हैं, उस वक्त पूछते नहीं, फिर दिल में ठोकर लगती है, पास्टर साहब कुछ सलाह दो। मैं बीच में किसी को बोला, मैं सोच रहा हूं एक बोर्ड बनाऊं और लेकर घूमूं, लफड़ा करता पहला पछीने। लेकिन उसमें मेरा एक वाक्य है, जब कोई आपके साथ दगा करे तो मैं हमेशा काउंसलिंग में एक लाइन इस्तेमाल करता हूं, देखो सामने वाला व्यक्ति तो आपका बुरा करके चला गया, अब आप आपका खुद बुरा क्यों करते हो? आप क्यों करते हो? आप तो मत करो। आमीन। इसीलिए माफ कर दो। आप अगर माफ नहीं करेंगे ना तो आप भी, वो तो बुरा करके गया या गई, आप भी आपका बुरा कर रहे हैं, ये मत करो, क्योंकि आप ही की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। मेरे घर पे एक बार एक लड़का आता था या तो भाई आता था, आकर इस तरह से बैठ जाता था मेरे सामने, हो मुझे पास्टर साहब आपसे सीखना है। मैं भी सिखाता था, मुझे समझ में नहीं था, आता नहीं था, इसके दिल में कुछ और बात चल रही है। ये शायद 3 बार आया होगा, इसके बाद ये तो मेरे घर पे नहीं आया, लेकिन मेरे घर पे एक लेटर आया। उस लेटर को खोला तो लेटर के अंदर एक लड़की का फोटो था जिसको मैं कभी जानता नहीं, कभी देखा नहीं, और अंदर एक लेटर लिखा हुआ था, उस लेटर और एक सीडी भी थी अंदर, और लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि ये लेटर बड़ौदा के हल पुलिस स्टेशन में भेजा है। यहां तक कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, जहां जहां मैंने जॉब की उसका भी एड्रेस उसके पास था, उधर भी ये भेजा था। मैं मुंबई जहां पर चाको साहब के चर्च में बोलने के लिए जाता हूं वहां पर भी भेजा था, और ऐसा लिखा हुआ था ये लड़की गायब है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों सेक्स रैकेट चलाते हैं, कोई भी लड़की किधर से गायब हुई गुजरात में तो इन दोनों को पकड़ना, इनको इंटरोगेट करना, ये इनका पूरा पैसा सेक्स रैकेट से आता है। यहां तक कि 21 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में जाकर ऐसा केस रखा, एक शब्द गुजराती में આપણે કહીએ ને ઢેડો, આવો શબ્દ બોલાય नहीं, कभी नहीं बोलाय, यानी पर केस था। मुझे ऐसा कहा, ऐसा करके केस रखा, इस कारण से कि बराबर 23 या 24 दिसंबर को मुझे और अपने चर्च के कुछ लोगों को अंदर डाल दें ताकि क्रिसमस हम अंदर मनाएं।
मैंने कुछ लोगों से कहा एक काम करो भाई, गिटार बराबर है कि नहीं, तो स्ट्रिंग्स के 1-2 सेट एक्स्ट्रा ले लो और अपने को अगर जेल में डालेंगे तो जेल में क्रिसमस मनाएंगे, गीत गाएंगे बराबर जेल जेल। प्रभु यीशु को धन्यवाद, ऐसा मौका अपने को किधर मिलेगा। पाउल के बारे में कितना संदेश देते हैं, सिलास के बारे में देते हैं, उनको जेल में बांध दिया। अरे आपने को कोई बांधने वाला नहीं, आराम से गाएंगे बजाएंगे, पुलिस वालों के साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, वो भाई के लिए मैं दिल में कड़वाहट लेके नहीं घूम सकता। इसको सामने आने दो, इसके सर को मैं फोड़ देता हूँ, इसको दिखाता हूँ, इसको ये करता हूँ वो। अगर मैं ऐसा करने जाऊंगा मेरी ही प्रार्थना रुक जाएगी। आमीन आमीन। मुझे जरूरी था प्रभु यीशु को कहना, प्रभु यीशु उसने जो किया आप देख लेना, मैं उसको दिल से माफ करता हूं। कितनी जगह भेजा। जब मैं मुंबई गया तो मुझे वहां पर पास्टर ने बोला, पास्टर आपकी एक सीडी आई इधर, आपकी फोटो आए हैं। मैंने कहा अच्छा ये ऐसा होगा। मैंने कहा क्या बात है, इधर भी भेजा, पता नहीं कहाँ भेजा। प्रभु यीशु भाई को आशीष करे। मुझे तो माफ करना जरूरी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना अटकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। आमीन आमीन। यहाँ तक कि जो शादी कर चुके ना या तो करेंगे, हस्बैंड्स के लिए चलो एक मुद्दा देता हूँ। बहनों के पीछे बहुत ईर्ष्या है, ऐसा कहा तो इनको ऐसा ना हो कि भाइयों के लिए कुछ नहीं बोलते। पहला पत्रस 3 और 7 देखो क्या लिखा है। पहला पत्रस 3 और 7। એ જ પ્રમાણે પતિઓ સ્ત્રી નબળું પાત્ર છે એમ જાણીને તેની સાથે સમજપૂર્વક રહો, અને તમે તેઓની સાથે જીવનની કૃપાના સહવારસ છો એમ ગણીને તેને માન આપો, કે જેથી તમારી પ્રાર્થનાઓ અટકવામાં ન આવે। देखो अभी पहली बात तो क्या लिखा है, men consider your wives as weak vessels। consider ऐसा नहीं लिखा है they are, consider यानी कहने का मतलब क्या। देखो जोक के साथ बात करता हूं। बच्चा पापा को पूछता है, पापा मदर टंग में क्या लिखूं, फॉर्म भर रहा था तो बोलते लिख स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग। मदर्स टंग माँ की जबान बहुत लंबी। यह हकीकत है, औरत की जबान में इतनी ताकत है, 1 सेकंड में आपका मूड खराब कर सकती है। 2 दिन आपको खाना अच्छा ना लगे ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी बोल सकती है, कितना टेंशन क्यों ना हो, 1 सेकंड में आपका दिमाग क्या बात कुछ हो सकता है। आमीन। अब पुरुषों के लिए ऐसा है, देखो पुरुष ने कभी मार दिया, नहीं मारना चाहिए, बात करता हूं खाली। मान लो औरत पे हाथ उठा दिया, औरत है ना बहुत जल्दी माफ कर सकती है, लेकिन औरत ने कभी पुरुष को एक चाटा पे मार दिया, वो 20 साल के बाद भी याद रखेगा, वो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो बाइबल क्या कहती है, पुरुषों के लिए क्या लिखा, हस्बैंड्स के लिए क्या लिखा है, कुछ भी हो तुमको भले ही तुम्हारी वाइफ वीक वेसल न लगे, फिर भी कंसीडर, नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना अटक जाएगी। आमीन। એટલે પેલી ગમે તેટલી તોફાની માર્કસ હોય તો તમારે છેલ્લે નમ્ર થવું પડે, નહીં તો તમારી પ્રાર્થના અટકી જશે। पुरुष को झुकना ही पड़ेगा, नहीं झुकेगा तो उसकी प्रार्थना अटक जाएगी। आमीन आमीन। सच है, विश्वासी लोगों में नम्रता नहीं रहती, कुछ समय के बाद नम्रता नहीं रहती। जब नए नए मसीह में आते हैं ना, तो ये इतने नम्र होते हैं, आप इनको एक चाटा मार दो ना तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ समय के बाद 2 पंख निकलती है, फिर 4 पंख निकलते हैं, फिर 4 के 8 होते हैं। इसके बाद ये पास्टर को भी एडवाइस देंगे, उसको भी हुक्म देंगे, उसको भी सलाह सूचन देंगे, और जब पास्टर नहीं सुनेंगे ना तो बात खत्म, फिर बात खत्म।
अगर कुछ कह दिया जो उनको अच्छा नहीं लगता, तुरंत चर्च छोड़ के भागने की बात। आपके जीवन को, अपने जीवनों को हम आज जांच लें। आमीन। जेलसी, और एक उदाहरण देता हूं जेलसी का। तो काइन और हाबिल दोनों ही अर्पण लेकर आए, लेकिन बाइबल बताती है कि हाबिल के अर्पण को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, काइन के नहीं स्वीकार किया। अब नहीं किया तो काइन इतना जला कि हाबिल को खून कर दिया। परमेश्वर ने क्या बोला? उत्पत्ति 4, 7 और 8 में, देख तेरे दरवाजे पर एक पाप खड़ा है, अगर तू अच्छा करेगा तो क्या तेरे साथ अच्छा नहीं होगा? लेकिन तुम्हें करना ही नहीं है, जो दूसरा कोई करता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, तो इसको सहन नहीं होता है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। आमीन। चलो आयत के साथ देखते हैं और एक बार, याकूब 4, जेम्स 1-4। द बुक ऑफ जेम्स, याकूब 4, 1-4। તમારામાં લડાઈ તથા ઝઘડા ક્યાંથી થાય છે? શું તમારા અવયવમાંની લડાઈ કરનારી દુર્વાસનાથી નહીં? તમે ખૂબ ઈચ્છા રાખો છો પણ તે તૃપ્ત થતી નથી. તમે હત્યા કરો છો અને લોભ રાખો છો પણ કંઈ મેળવી શકતા નથી. તમે લડાઈ ટંટો કરો છો પણ તમારી પાસે કંઈ નથી, કેમ કે તમે માગતા નથી. તમે માગો છો પણ તમને મળતું નથી, કેમ કે તમારા મોત ચોક પર ખર્ચી નાખવા ખોટા ઈરાદાથી માગો છો. ઓ વ્યભિચારિણીઓ, શું ओके, देखो क्या लिखा है। तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा किधर से आया? विश्वासियों के बीच में तो प्यार, मोहब्बत, एकता होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा किधर से आया? किधर से जलन आई? किधर से एक दूसरे की बुरी बातें आई? किधर से आई? पहला कारण क्या दिया? तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं। फिर क्या दिया है? लेकिन तुम मांगते भी हो तो भी तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारी हेतु कुछ अलग ही है, गलती है। आमीन। अब इस व्यक्ति ने ऑल्टो कार ली है तो मुझे क्रेटा चाहिए। अब मुझे इसको जलाने के लिए क्रेटा चाहिए, लेकिन देखो मैं प्रार्थना कैसे करता हूं प्रभु। तो काफी घूमना होता है, सामान मेरा काफी रहता है, ऑल्टो क्या छोटी पड़ेगी। जलाना है, गाड़ी बड़ी चाहिए, इनको जलाना है। अब ऐसे दिल में क्या चलता है परमेश्वर तो देखता है। आमीन। आमीन। आ तो मारो बेटो बहुत सुंदर बेरी लिया है, मैं इनकी सुंदर है। ऐसे में तो लोगों की शादी नहीं होती, क्योंकि इनको इनकी मर्जी चाहिए, इनकी इच्छा चाहिए। इनको कई लोगों को दिखाना है, कई लोगों को दिखाना है। इसीलिए बोलते क्या है, प्रार्थना बहुत की मैंने, लेकिन प्रभु सुनता नहीं है। प्रभु सुनता नहीं, उसका तो कान आज भी बहरा नहीं हो गया, उसकी ताकत आज भी कम नहीं हो गई। तुम्हारा इंटेंशन चेक करो, तुम्हारा हेतु क्या है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है उसको चेक करो। आमीन। बाइबल बताती है अपने मौत शौक के पीछे तुम्हें उड़ाना है, इसीलिए तुम मांगते हो, वो देता ही नहीं। विश्वासी लोगों के दिल में पता नहीं क्या चलता है। मैं तो यूं कह दूं, सीधी बात अगर करूं तो, अगर आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है तो इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि लोगों के सामने मुंह बंद रखो, भाई मेरे पास कोई गवाही नहीं है, मेरी कोई प्रार्थना का अभी परमेश्वर ने जवाब भी नहीं दिया, तो मैं दूसरों के आगे मुंह खोलूं तो किस तरह से खोलूं? क्या खोलूं? मुंह बंद रख के बैठना चाहिए, सिंपल बात। आमीन। उल्टा होता है, ऐसे ही लोग जो खुद लफड़ा करते हैं, यही लोग गोपाल भाई लफड़ा कर रहे हैं। अरे अपना आईने में अपना मुंह देखना पहले। आमीन। आप लोगों से पूछो आपकी कोई गवाही है क्या? परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है क्या? कुछ गवाही नहीं है, कुछ काम हुआ ही नहीं है, तो हो सकता है उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार है। जब परमेश्वर उसका नहीं सुनता तो हम क्यों सुने? आमीन। तो हम क्यों सुने?
आखिरी बात, मरकुस 5:40, आज के लिए आखिरी। અને તેઓએ તેને હસી કાઢ્યો, પણ સૌને બહાર કાઢીને છોકરીના મા બાપને તથા જેઓ તેની સાથે હતા તેઓને લઈને જ્યાં છોકરી હતી ત્યાં તે માટે જાય છે। ओके, इसके ऊपर बोलूं उसके पहले, आपका हेतु यही होना चाहिए, हर विश्वासी का हेतु यही होना चाहिए, मुझे आशीष इसलिए चाहिए ताकि लोग जाने कि मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं प्रार्थना करूं, जवाब इसलिए आना चाहिए ताकि लोग जाने कि मेरा परमेश्वर आज भी बहरा नहीं, सामर्थ उसकी आज भी कम नहीं, वो बोलता है वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। आमीन। कैसा ही बंधन क्यों ना हो, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कैसा ही व्यसन क्यों ना हो, बाहर निकालने वाला वो परमेश्वर है। कितनी ही कमजोरी क्यों ना हो, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मुझे आशीष चाहिए ताकि मेरे परमेश्वर को मान और महिमा मिले। आमीन। इसलिए नहीं कि मैं मौज मजे करूं और लोग मुझे देखकर जलें, इसलिए नहीं। अगर आप इस हेतु से मांगोगे ना, प्रभु यीशु ओएम के स्थापक, ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेशन जॉर्ज मुरवर, बहुत बड़ा नाम, सुसमाचार के लिए सुवार्तिक संस्थाओं में सबसे बड़ा नाम शायद YWAM के बाद या तो YWAM के साथ। YWAM इज यूथ विद अ मिशन। इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी संस्था में खत लिखा था हर व्यक्ति को, आपके इलाकों में ऐसी लड़की का बायोडेटा मुझे भेजो जिससे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं, मैं उनमें से एक लड़की को पसंद करके शादी करूंगा जिसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं। ये खुद इतने हैंडसम है कि आप एक बार अभी तो बहुत उम्र हो गई, बीच में अहमदाबाद में आए थे शायद 4-5 साल पहले, एक ही दिन का वीजा था उनके पास इंडिया में, एक ही दिन का दबा के गए, बहुत बूढ़े हैं अभी तो। लेकिन मुझे शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि दूसरों को जलाना है, मुझे इसलिए करनी है कि परमेश्वर को मान और महिमा मिले। एक ऐसी औरत जिसके साथ कोई शादी करना ही नहीं चाह रहा, उसे सहारा मिले, उसे भी पता चले कि परमेश्वर सही में उसे प्यार करता है। आपके दिल में क्या चल रहा है आप ही जानते हैं, इसको चेक करें। आमीन। और आखिरी भाग, जैसे मैंने कहा, तब तक आपकी प्रार्थना का जवाब आ ही नहीं सकता जब तक कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन से जाते नहीं, इनको जीवन से बाहर निकालना जरूरी है। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह यायर के घर गए और जाकर कहा बच्ची मरने गई है, सो रही है। बाइबल बताती है लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। जब मजाक उड़ाना शुरू किया तो यीशु मसीह ने जो 40वीं आयत हमने पढ़ी, लिखा है सबसे पहले लोगों को बाहर निकाल दिया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर लड़की के पास गए, अभी तक खाओ, जिंदा करके वापस दिया और तुरंत कहा इसको खाना खिलाओ, कब से भूखी है। क्यों लोग थे तो तब क्यों नहीं किया? कुछ लोगों का हमारे जीवन से बाहर जाना जरूरी है। आमीन। उसके बाद ही प्रार्थना का जवाब आ सकता है, उसके बाद ही। चलो एक आयत देखते हैं, मुझे मिलती है तो बता रहा हूं। उत्पत्ति का 12 या 13 उत्पत्ति ओके, उत्पत्ति 13 और 4, 3 और 4। અને તે નેગેવથી આગળ ચાલતા બેથેલ ગયો, એટલે બેથેલ તથા આઈની વચ્ચે જ્યાં પહેલા વહેલા તેનો તંબુ હતો ત્યાં ગયો, અને જે ઠેકાણે તેણે પહેલા વેદી બાંધી હતી ત્યાં લગી તે ગયો, અને ત્યાં ઇબ્રામે यहोवाને નામે प्रार्थना કરી। इब्राहिम ने प्रार्थना की, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है परमेश्वर ने उससे बात की। 14वीं आयत। અને ઇબ્રામથી લોત જુદો થયા પછી યહોવાએ ઇબ્રામને કહ્યું કે તું તારી આંખો ઊંચી કરીને
ઊંચી કરીને તું જ્યાં છે ત્યાંથી ઉત્તર તથા દક્ષિણ તથા પૂર્વ તથા પશ્ચિમ બની જો. देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। इब्राहिम ने बात की परमेश्वर के साथ, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। लेकिन जब लोट से वो अलग हुआ, तुरंत परमेश्वर की आवाज आई, तुरंत परमेश्वर की वाणी आई। कुछ लोगों का हमारे जीवन से दूर जाना जरूरी है। ये हमारे और परमेश्वर के बीच के रुकावट वाले लोग हैं। ये न प्रार्थना करने देंगे, न आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने देंगे। फिलोमेना बहन बैठे हैं, इनको पता है, इनकी लड़की जास्मिन, आप नहीं मानोगे, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते वो इतनी खुश थी, उसके बाद उसका दिमाग खराब हो गया। कितने टाइम तक? क्योंकि बपतिस्मा लेके बाहर ही निकली, एक व्यक्ति ने उसको ऐसी ऐसी बातें बता दी, आत्मिक जीवन में ऐसा होता, तो क्या बताऊं, ऐसा होता, वो राशन में उसका दिमाग खराब हो गया था। उसको कितनी बार सोहन अंकल मेरे घर पे छोड़ जाते थे, साहब इसके साथ थोड़ा बात करो, बहुत डिस्टर्ब रहती है। हम लोग बैठ के कितनी बार बात करते थे, फिर सोहन अंकल आके ले जाते थे। ऑलमोस्ट डिप्रेशन में जैसे चली गई थी। अभी कुछ दिन पहले हमारी फोन पे बात हुई तो उसने याद किया, मैंने कहा हाँ या नहीं, ये दिवस भी था, आज ये नहीं। कुछ लोगों का आपके जीवन से दूर जाना जरूरी है। ये आपकी शांति ले जाएंगे, या आपका आत्मिक जीवन ले जाएंगे, या आपके और परमेश्वर के बीच का रिश्ता उसमें गड़बड़ी करके चले जाएंगे। उनका दूर जाना जरूरी है। यीशु मसीह ने ऐसे ही चमत्कार नहीं किया, सबको पहले बाहर निकालो, इसके बाद ही लड़की को जिंदा करके दिया है। आमीन। जब तक आपके जीवन में ऐसे लोग रहेंगे, आप ध्यान में रखना, आप प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर आपसे बात करेगा ही नहीं। लेकिन लोट को जिस दिन जुदा किया, अलग किया, तुरंत परमेश्वर की आवाज आएगी। आमीन, आमीन। अपने जीवनों को सोचें। पहली बात, फिर से एक बार, परमेश्वर की ताकत में कोई कमी नहीं। आज भी वो यूं कह देना, उजियाला हो जाओ, हो जाएगा। आज भी मुंह से जो निकाल दे वो कर रहेगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर। कितनी बार हम शैतान को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। अरे बाइबल अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना, यशायाह 14 में लिखा है, जब आखिरी दिन या तो न्याय के दिन हम जब शैतान को परमेश्वर के बाजू में खड़ा देखेंगे, हमको आश्चर्य होगा। तब हम ऐसा कहेंगे, ये पूरी दुनिया को परेशान कर रहा था। ये मैं उदाहरण देता हूं मेरे पापा बैंक में थे, लेकिन काफी वर्षों तक, वो तो अच्छा हुआ उधार पा गए, नहीं तो बराबर मारामारी वाले व्यक्ति थे। बापूनगर में उनकी ट्रांसफर हो गई बैंक में, और बापूनगर में उनको बोला किसी ने कि देखो इधर एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है, वो जब भी बैंक में आएगा सबको खड़े हो जाने का। पापा ने बोला तेरे को मत बोले, मैं कोई गुंडे से डरता है। और एक दिन वो गुंडा आया, और जैसे ही आया सब खड़े हो गए, और किसी ने कहा पीटर भाई, पीटर साहब खड़े हो जाओ। मेरे पापा आराम से बैठे थे, देखा कौन ये, अरे इसको तो मैं एक मुक्के में गिरा दूंगा, इसके लिए मैं क्यों खड़ा हूं। वो बूढ़ा इतना शर्मा गया, वो पापा के सामने आकर ऐसे बैठ गया। मैं सच कहता हूं, इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं। उसके बाद बैंक के सभी कर्मचारी मेरे पापा से डरने लगे। अगर ये गुंडे से ये नहीं डरता तो हम इससे डरे, वो अच्छा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, न्याय के दिन ऐसा ही होने वाला है। आज हमको क्या लगता है, शैतान बहुत परेशान करता है, शैतान पीछा छोड़ता ही नहीं है, शैतान न खाने देता है, न सोने देता है, न चंगाई लेने देता है, न आशीष लेने। ये न्याय के दिन क्या बोलेंगे जब परमेश्वर को देखेंगे, ये परेशान कर रहा था, अरे इसकी औकात ही क्या। प्रकाशित वाक्य 70:19 आप पढ़ें, लिखा है प्रभु यीशु आएंगे ना उसके सामने, जब आमना सामना होगा, एक ही सांस में खत्म। अरे ये हमारा परमेश्वर है। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है, इसकी ताकत जरा भी कम नहीं हुई। इसके पास आज भी हमारे लिए बड़ी योजना है। हम नम्र हो जाएं और प्रार्थनावादी हो जाएं, ये हमारे लिए जरूरी है। आमीन। आसा राजा बदल गया क्योंकि प्रार्थना करना बंद कर दिया। प्रार्थना करना कभी बंद मत करना।
प्रभु यीशु से बात करना कभी भी बंद मत करना, ऊपर से बढ़ाते चले जाना। टाइम बढ़ा, दुनियावी जीवन में ऐसा कम होता है। दुनियावी जीवन में बच्चा छोटा है, उसको हम कपड़े पहनाते हैं, उसको हम नहलाते हैं, उसको हम अपनी मर्जी के कपड़े पहनाते हैं। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, वो सामने से लेकर आता है, मम्मी ये पहना, मैं ये पहनूंगा, ये पहनूंगी। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया, वो खुद ही पहन के आ जाता है। लेकिन आत्मिक जीवन में हम जितने बड़े होते चले जाएं उतने और, पौलुस ने जिंदगी के आखिरी समय में लिखा, नित्य प्रार्थना करो। उसको समझ में आ रहा था जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं आत्मिक जीवन में, और उसके ऊपर आधार रखना जरूरी है, उसके ऊपर और भरोसा रखना जरूरी है, उसे और ज्यादा बात करना जरूरी है। आमीन। बड़ी गवाही खड़ी होगी। यीशु मसीह ने कह दिया, ऐसे हालात क्या बदल सकते हैं? उन्होंने कह दिया, मैं मेरे प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने पुनरुत्थान ला के दिखाया, परमेश्वर ने पूरे हालात को बदल के दिखाया। वो हमारे भी हालात को बदल देगा, लेकिन आइए हम नम्र हो जाए। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, अपने जीवनों को जांच ले। हम प्रार्थना करें उसके पहले अपने जीवनों को जांच ले। हमारी प्रार्थना में कोई सामर्थ नहीं, क्या हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई पाप तो आके खड़ा नहीं? क्या हम दूसरों के खिलाफ पीठ के पीछे बुरी बातें तो नहीं करते हैं? वो व्यक्ति को तो ना पता हो, लेकिन परमेश्वर तो देखता है। क्या हम ईर्ष्या से तो नहीं भरे हैं? क्यों परमेश्वर उसको आशीष देता है, मुझे क्यों नहीं देता है? चलो मैं उसकी गवाही बिगाड़ता हूं, चलो मैं उसका खून करता हूं। अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें। एक मिनट आके खोल दें। एक उदाहरण देकर मैं खत्म करता हूं। कुछ समय पहले की बात है, मेरे घर पे एक पति पत्नी आए और आकर मुझे कहा, काफी समय बोलते बोलते रो भी पड़े, ये समस्या है, वो समस्या है। मैं उनके घर 2-3 बार गया, अच्छी पहचान हमारी हो गई। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट संडे से मैं आपके चर्च में आऊंगा, या तो कोशिश करूंगा। मैंने कहा आइए, जरूर आइए। उसके बाद मुझे पता चला मेरे मैसेज जा नहीं रहे। धीरे से मुझे समझ में आया, मुझे ब्लॉक में ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया मेरा नंबर। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर मेरे संदेश सुने थे कोरोना के दरमियान, और वो संदेशों से उनके जीवन में बड़ा काम हुआ था। मुझे बाद में समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने उनको जाकर मेरे बारे में इतना बुरा बोला है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं ये सोच रहा था, मेरे बारे में बुरा बोलकर कम से कम इतना सोचना चाहिए कि तुम अब उस व्यक्ति की जवाबदारी उठाओगे क्या? तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे क्या? तुम उसको बाइबल से सलाह सूचन दोगे क्या? उसके साथ तुम जाके खड़े रहोगे क्या? नहीं। कुछ लोगों की सेवकाई ऐसी है, बस इनको प्रभु परमेश्वर का काम तोड़ना है, इन्हीं से इनको संतोष मिलता है। इनको दूसरों की बुरी बातें करने से तो ही इनका खाना हजम होता है, और ये अपने आप को बिलीवर्स बोलते हैं। ये बिलीवर्स नहीं है, शैतानी लोग। बिलीवर्स परमेश्वर के राज्य को भानते हैं, परमेश्वर के लोगों को भानते हैं, परमेश्वर के काम को भानते हैं, तोड़ते नहीं। आमीन। कितनी सारी जगह इस बात को मैंने देखा। जब आप किसी को सहारा नहीं दे सकते, तो अभी जो सहारा है उसे छीन क्यों लेते? जब आप किसी को दिलासा नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते, तो बुरी बात बोलने का हक किसने दिया आपको? अधिकार किसने? और फिर ऐसे लोग सोचते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देता? दूसरों की बात छोड़ो, अपने चर्च में भी ये चलता है। बड़ौदा में अमेरिका से एक व्यक्ति आया, अहमदाबाद में आकर मुझे बोला, बड़ौदा चलो, मुझे एक व्यक्ति से, बड़ौदा में आता हूं, मुझे एक व्यक्ति से मिलाना, उसको आपको चर्च में ले जाना है। वो अमेरिका से अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से बड़ौदा आए, मुझे एक परिवार में ले गए। इतनी अच्छी संगति रही। वो लड़के ने मुझे कहा, पास्टर साहब मेरी रेगुलर आप मुलाकात लेना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। उसके बाद अहमदाबाद के चर्च में मैंने गवाही दे दी, तो एक व्यक्ति ने मुझे क्या कहा, ओह
ये तो परिवार मेरे पहचान का है। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वो लड़के का नंबर कभी लगा ही नहीं। वो बहन ने उधर कह दिया इसको घर में घुसने मत देना, अपने ही चर्च के लोग, इसको घुसने मत देना। वो खुद तो कभी गए भी नहीं। ये दुष्टता है, इसको बंद करना जरूरी है। आमीन। ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बना रहे, प्रार्थना में सामर्थ्य उतरती रहे, परमेश्वर के लिए मान हमारा बना रहे, परमेश्वर के बंदों के लिए भी मान बना रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं आज जो आपने हमसे बात की है प्रभु यीशु। ये बात सही है कि हमारी प्रार्थनाओं में कोई सामर्थ्य दिखाई नहीं हो सकता है। जो कारण आज हमने देखे उनमें से कोई कारण प्रभु यीशु हमारे जीवन में आज हमें लागू करने की जरूरत है। हो सकता है कोई पाप हमारे ही आपके और हमारे बीच में आकर खड़े हो सकता है किसी के लिए ईर्ष्या या तो फिर अभिमान या तो फिर गलत हेतु से हम प्रार्थना करते हैं, किसी को हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के जो हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे ही व्यक्ति हमें चाहिए जो हमें आपके करीब लाए, आपकी बातें हमसे करें, आपका प्यार हमें दिखाए, आपकी मोहब्बत दिखाए, न कि हमें हमसे करीब आकर आपसे हमें दूर ले जाए। अगर हमारे और आपके बीच में हमारे पाप खड़े हैं प्रभु यीशु, हम क्षमा चाहते हैं। आप उन पापों को हम इसी वक्त छोड़ देते हैं। हमें अच्छा लगता है लेकिन हम छोड़ देते हैं, आपको नहीं पसंद हम छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु आप हमें क्षमा करें। हम अपने किसी भी भाई और बहन को लेकर ईर्ष्या नहीं करेंगे, लेकिन उनके लिए हम धन्यवाद देंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। किसी ने हमें दिल में चोट पहुंचाई तो हम उसको पकड़ के नहीं रखेंगे, हम उनको क्षमा करते हैं, इसी वक्त क्षमा करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि न तो वो संपूर्ण है न तो हम संपूर्ण हैं। इसीलिए क्षमा करते हैं ताकि हमारी प्रार्थना में रुकावट ना आ जाए। और आज तक जो भी हमने प्रार्थनाएं की जवाब नहीं मिला है, तो आज से प्रभु यीशु हमें सही तरीके से प्रार्थना करने के लिए सहायता और मदद करें, ताकि हमारी प्रार्थना जवाब लेकर आए एक ही कारण से कि आपको मान मिले और आप ही का महिमा हो। और हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से निकालना जरूरी है, तो हमें अनुग्रह दें, या तो हम उनको अपने जीवन से निकाल दें या तो हम 2 कदम पीछे लगें, ताकि हमारी आपसे बात हो, आपकी हमसे बात। क्योंकि परमेश्वर का हाथ आज भी छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, उसके कान आज भी बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। प्रभु यीशु धन्यवाद, यही वचन हमारे जीवन में पूरा हो और हमने जो निर्णय लिए हैं उसको हम पकड़े रखें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते।